नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम धर्मज्ञ रामः इस पाठ को पढ़ेंगे, जो पद्य भाग का तीसरा पाठ है। धर्मज्ञ रामः अर्थात धर्म को ज्ञ जानने वाले रामः राम, धर्म को जानने वाले राम। यह धर्मज्ञ रामः पाठ महर्षि वाल्मीकि जी, जो आदि कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखे गए काव्य रामायणम से लिया गया है। और ये जो रामायणम है, यह आदि काव्य माना जाता है। रामायणम में 24,000 श्लोक हैं और इसकी कथा वस्तु 7 भागों में बांटी गई है, जिन्हें 7 कांड इस प्रकार से भी जाना जाता है। अब इसे आदि काव्य क्यों कहा जाता है? क्या इससे पहले कोई काव्य नहीं हुआ करते थे? तो इससे पहले भी काव्य हुआ करते थे, जैसे वेद इत्यादि थे, जिन्हें अलौकिक काव्य कहा जाता था। और लौकिक काव्य का ये पहला ग्रंथ रामायणम माना गया, इसीलिए रामायण को आदि काव्य भी कहा गया। तो ये रामायण नाम की जो कृति है, इस रचना में, इस कृति में मूल रूप से राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे राम के जीवन का वर्णन है। और राम की कथा भारत के हर कोने में व्याप्त है। और ये ऐसी कथा है जिसे आबाल वृद्ध, यानी कि बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सब जानते हैं। विशेष रूप से भारत के उत्तरीय भाग में रामायण का रामलीला के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मंचन किया जाता है। रामायणम के दूसरे कांड अयोध्या कांड के 8वें सर्ग से ये पाठ लिया गया है। जिस समय राम गुरु विश्वामित्र के पास रहकर अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाते हैं, तो गुरु के साथ मिथिला नगरी जाकर शिवजी का धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह कर लेते हैं। दशरथ अयोध्या में उनके राज्याभिषेक की तैयारियां करते हैं और राज्याभिषेक की तैयारियों को देखकर दासी मंथरा, जो भरत की माता केकई की दासी थी, वो केकई को बहकाती हैं, राम के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करती हैं। लेकिन जो केकई हैं वो राम की प्रशंसा करती हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं, ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवंतीम मंथराम ततः रामस्येव गुणान देवी केकई प्रशंसः। ततः, इसके बाद, किसके बाद? जब मंथरा देवी केकई को राम के प्रति भड़का रही है, उनके विरुद्ध बातें कर रही है, तो ततः, इसके बाद, परम अप्रीताम ब्रुवंतीम ताम मंथराम दृष्ट्वा, बहुत ज़्यादा अप्रीताम ब्रुवंतीम, कठोर वचनों को बोलती हुई, ताम मंथराम दृष्ट्वा, उस मंथरा नाम की उस दासी को देखकर, देवी केकई प्रशंसहा, देवी केकई प्रशंसा करते हुए, किसकी? रामस्य एव गुणान, राम के ही गुणों की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो राज्यम मत अर्हति। कहती है कि रामः धर्मज्ञः, राम धर्म को जानने वाले हैं, गुणवान, दान्तः, गुणों वाले हैं, दान्तः, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, कृतज्ञः, किए हुए उपकार को मानने वाले, सत्यवान, सत्य बोलने वाले, शुचि, पवित्र, और ज्येष्ठ राजसुता, और राजा के सबसे बड़े बेटे हैं। अतः, इसलिए यौवराज्यम अर्हति, इसलिए वे युवराज होने के योग्य हैं, उन्हें युवराज होना चाहिए। भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायु पितृवत् पालिष्यति संतश्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा राम अभिषेचनम। वो कहती है कि दीर्घायु, लंबी उम्र वाले वे राम, भ्रातॄन् च भृत्यान्, अपने भाइयों, और भृत्यान्, अपने सेवकों का, पितृवत् पालिष्यति, पिता के समान पालन पोषण करेंगे। कुब्जे, हे कुबड़ी मंथरा, राम अभिषेचनम श्रुत्वा, राम के अभिषेक को सुनकर, कथम संतप्स्य से, तुम क्यों दुखी हो रही हो? फिर कहती हैं,
भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृपैतामहं राज्यम अवाप्स्यति नरऋषभः। कि रामस्य वर्षशतात् परम, राम के शतात वर्ष परम 100 वर्ष के बाद, नरऋषभा मानवों में श्रेष्ठ भरतः अपि, भरत भी पितृपैतामहं राज्यम ध्रुवम अवाप्स्यसि। कि ध्रुवम निश्चित रूप से वह भरत भी पितृपैतामहं पिता और दादा के राज्यम अवाप्स्यसि राज्य को प्राप्त करेंगे। रानी कैकेयी मंथरा को समझाती हैं, उसे कहती हैं कि भरत के विषय में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य वंश परंपरा के नियमों के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि राम सबसे बड़े पुत्र हैं और वो गुणों के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण युवराज बनने के योग्य भी हैं। इसलिए हे मंथरा, जब राम 100 वर्ष तक राज्य कर लेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से इस राज्य का भरण पोषण या पालन पोषण या सेवा करने का जो दायित्व है वह भरत को भी मिलेगा। सा त्वम् अभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किम इदं परितप्स्यसे। हे मंथरे, हे मंथरा, अभ्युदये प्राप्ते उन्नति के प्राप्त होने पर, च भविष्यति कल्याणे और भविष्य में कल्याण होने पर, सा त्वम इस प्रकार की तुम, दह्यमाना इव किम इदम परितप्स्यसे जलती हुई के समान, किम इदम क्यों, परितप्स्यसे व्याकुल हो रही हो। रानी कैकेयी मंथरा को समझाती हैं कि राम के अभिषेक होने पे हर जगह पर उन्नति होगी, सभी का कल्याण होगा, भविष्य में हर कोई प्रसन्न रहेगा। अतः तुम्हें इस अवसर पर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तुम भरत के बारे में सोच सोच कर या इस प्रकार की स्थिति को देखकर व्याकुल मत हो। यथा वै भरतो मान्यः तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातो अतिरिक्तं च मम शुश्रुते बहु। यथा वै भरतः मान्यः, यथा जिस प्रकार से, भरतः मान्य भरत मेरे लिए है, तथा राघवः भूया वैसे ही मेरे लिए राम भी हैं। यानी भरत और राम दोनों ही मेरे लिए एक समान हैं। कौसल्यात अतिरिक्तम मम बहु शुश्रूषते, और वह राम कौशल्या से अतिरिक्त, कौशल्या से अधिक, मम बहु शुश्रूषते मेरी बहुत सेवा करते हैं। तो हे मंथरा, जिस प्रकार से मेरे लिए भरत है वैसे ही मेरे लिए राम भी हैं। और राम अपनी माता कौशल्या की उतनी सेवा नहीं करते जितनी वो मेरी सेवा करते हैं। राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्य अपि तथा मन्यते ही यथा आत्मानं तथा भ्रातृस्तु राघवः। यदि रामस्य राज्यम, अगर राम का राज्य है, तत भरतस्य अपि, तो वह राज्य भरत का भी है। राघवः यथा ही आत्मानं, राघव अर्थात भगवान राम, यथा ही आत्मानं राम जैसे अपने आप को मन्यते मानते हैं, तथा तु भ्रातृन वैसे ही अपने भाइयों को भी मानते हैं। तो ये रानी कैकेयी मंथरा को समझा रही हैं कि राम का राज्य हो या भरत का राज्य हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। राम अपने भाइयों से उतना ही स्नेह करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना वह स्वयं से करते हैं। उनके लिए अपना और अपने भाइयों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए जैसा उनका राज्य है वैसे ही उनके भाइयों का भी राज्य है। वे अपने राज्य में, अपनी प्रजा में, किसी में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखते। और अगर राम का राज्य अभिषेक हो जाता है तो हे मंथरा, इसमें तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।